नमस्कार दोस्तों। बीजेपी जहां 3 राज्यों में मिली जीत के जश्न में डूबी है, वहीं कांग्रेस 3 राज्यों में मिली हार के जख्मों से उभरने की कोशिश कर रही है। आज दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये मुद्दा प्रमुखता से उठा। हार के कारणों को तलाशा गया, निष्कर्ष ढूंढे गए, तथ्य खंगाले गए। लेकिन तीनों राज्यों में मिली हार के जो रिपोर्ट दिल्ली आलाकमान को भेजी गई है, वो काफ़ी चौंकाने वाली है, काफ़ी दिलचस्प है और ये बताती है कि कांग्रेस के भीतर किस तरीके की साजिशें चल रही हैं। सबसे दिलचस्प तो छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट है, जहां पर करीब 22 विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काटे थे और ये कहकर काटे थे कि इनकी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है। नतीजों के बाद जब ये विधायक दिल्ली आलाकमान के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम वो सर्वे रिपोर्ट देखना चाहते हैं और ये पढ़ना और जानना चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे खराब थी, कहाँ खराब थी। आलाकमान ने उनसे कहा कि हमने तो आपका कोई सर्वे कराया नहीं था। हाँ, सर्वे कराने की बात जरूर हुई थी, लेकिन हमने कोई सर्वे आपका कराया नहीं था। अब सवाल ये है कि आखिर किस सर्वे के आधार पर इन विधायकों का टिकट काटा गया। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें से अधिकांश विधायक जिताऊ थे और इनकी जगह जिन विधायकों को टिकट दिया गया वो तो ना जीत सकते थे और न ही जीतने की कोई संभावनाएं उनके भीतर थी। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या पैसों का लेन देन हुआ। हालांकि पैसे के लेन देन की रिपोर्ट भी दिल्ली आलाकमान को भेज दी गई है। कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है और आखिर किस तरीके से टिकट बंटवारा छत्तीसगढ़ में हुआ, इसने पूरे कांग्रेस के अंदर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा की है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हालांकि जिस तरीके से पार्टी की हार एमपी में हुई है और सीटों का नंबर जिस तरीके से काफ़ी गिर गया है, वही बताता है कि वहाँ भी काफ़ी घमासान मचा हुआ था। यहाँ भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने कर्नाटक में काम किया था, जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिन्होंने जमीन पर जाकर अलग तरह के काम करने के बाद कर्नाटक में जीत दिलाई, उन्हीं लोगों को जब एमपी भेजा गया और उनसे ये कहा गया कि दिल्ली से जो संदेश मिल रहे हैं उनको ज़मीन पर लागू कीजिए और एमपी में जीत के नए रास्तों को खोलिए। लेकिन इस टीम को भी एमपी में काम नहीं करने दिया गया, इनके दफ्तरों को बंद कर दिया गया और कई ऐसे नेता थे जो प्रचार करना चाहते थे, चुनाव प्रचार में आना चाहते थे एमपी में, उनको भी आने से रोका गया या उनके प्रचार को काफ़ी सीमित किया गया। हालांकि दोनों राज्यों में इस तरह की घटनाओं के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सर्जरी कर दी है, कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं, लेकिन अभी कुछ और बड़े बदलाव हमें होते हुए दिखेंगे। राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो सर्वे कर रही थी और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ काम कर रही थी, उसने कहा था कि 50 से 55 या 60 से 65 विधायकों के टिकट काट दिए जाएं। लेकिन क्योंकि अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी थे, इसलिए इनका टिकट नहीं काटा गया। जो ओएसडी हैं लोकेश, वो पहले भी कह चुके हैं कि कई बार टिकट काटने की बात हुई थी, लेकिन क्योंकि सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी थे। एक तथ्य यह भी दिल्ली पहुंचा है कि पार्टी ये चाहती थी राजस्थान में कि जीत की संख्या को इतना सीमित कर दिया जाए तो मुख्यमंत्री सिर्फ अशोक गहलोत ही बन पाए। एक बड़ी साजिश राजस्थान में पहले भी हो चुकी है कि जो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, अभी जो बने हैं अभिमन्यु पूनिया, जो विधायक हैं, इससे पहले भी वो जीत गए थे, लेकिन पार्टी के भीतर एक साजिश हुई, उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से रोक दिया गया। हालांकि जब राजस्थान में कांग्रेस हार गई, उसके बाद अब उन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। राजनीति में इन तीनों ही चुनावों में इस तरीके की साजिशों की रिपोर्ट आलाकमान तक पहुंची है। दरअसल राजनीति में दोस्ती, सियासत, सब कुछ उस जलते हुए कोयले की तरह होती है, जिसको छूने पर हाथ जल जाते हैं और अगर आप बुझे हुए कोयले को छूते हैं तो हाथ आपके काले हो जाते हैं। राजनीति का यही सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण नियम भी है।